जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान देश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री टिल 17th सेंचुरी बीसी। अफ़गानिस्तान प्राचीन समय में अरकामिड पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था 6th सेंचुरी बीसीई तक। बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस रीजन को कन्क्वेयर किया 327 बीसीई। बाद में यहाँ मॉडर्न एम्पायर के अंडर आया जहाँ बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। 1st to 3rd सेंचुरी सीई में कुषाण के टाइम गंधार कल्चर डेवलप हुआ और अफ़गानिस्तान सिल्क रूट ट्रेड हब बना। इस दौरान यह रीजन इंडियन, पर्शियन और ग्रीक सिविलाइजेशन का कल्चरल क्रॉसरोड था। देखते हैं मीडिवल हिस्ट्री के बारे में। 7th to 18th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद अरब एक्सपेंशन के साथ इस्लाम यहाँ आया। महमूद गजनी 11th सेंचुरी और मोहम्मद गौरी 12th सेंचुरी में अफगानिस्तान को बेस बनाकर इंडिया पर इन्वेजन की। बाद में यह रीजन तुर्मिद एम्पायर और फिर बाबर के कंट्रोल में आया। अफगानिस्तान इस पीरियड में सेंट्रल एशिया, इंडिया लिंक और मिलिट्री गेटवे बना रहा। चलिए अब देखते हैं अर्ली मॉडर्न एंड 19th सेंचुरी। मॉडर्न अफगानिस्तान की फाउंडेशन अहमद शाह दुर्रानी ने 1787 में रखी। 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान ग्रेट गेम का सेंटर बना जहां यूनाइटेड किंगडम और रसिया इन्फ्लुएंस के लिए कंप्लीट कर रहे थे। 3 एंग्लो अफगान वॉर होता है 1939 to 1999 में। 1939 में डुरांड लाइन ड्रा हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर बना। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया यूरोपियन पावर के बीच में। चलिए देखते हैं 20th सेंचुरी में क्या होता है। 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटिश से फुल इंडिपेंडेंस ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के तहत 1933 to 1973 तक जाहिर शाह के अंडर रिलेटिव स्टेबिलिटी रही। 1973 में मोनार्की खत्म हो जाता है। 1978 में सौर रेवोल्यूशन आता है जिसके तहत कम्युनिस्ट टेक ओवर अफगानिस्तान में कर लेते हैं। इसके बाद इनस्टेबिलिटी बढ़ गई और कोल्ड वॉर। अब बात करेंगे कोल्ड वॉर के फेज में रोल ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए 1979 to 1989। 1979 में सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान इन्वेड किया। यूनाइटेड स्टेट ने मुजाहिदीन को फंड और आर्म्स दिया। ये कोल्ड वॉर का प्रॉक्सी वॉर बन गया। 1989 में यूएसएसआर विदड्रॉ किया लेकिन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। राइज ऑफ तालिबान 1.0 to 1996 to 2001। सिविल वॉर में तालिबान का राइज हुआ जिसे मौलाना उमर लीड कर रहे थे। 1996 में काबुल कैप्चर किया गया। इस्लामिक इमिरेट्स इस्टेब्लिश हुआ। स्ट्रिक्ट शरिया लॉ, वुमेन राइट और रिस्ट्रिक्शन हुआ वहाँ पे। 2001 में बैमियन बुद्धिस्ट डिस्ट्रक्शन हुआ। यूएस इंटरवेंशन 2001 to 2021। 2001 में सितंबर 11 अटैक के बाद यूएसए ने तालिबान को हटा दिया। अलकायदा को शेल्टर देने का रीजन से नाटो फोर्सेस डिप्लॉयड हुआ। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वहाँ पे स्टेब्लिश हुई लेकिन तालिबान इंसर्जेंसी कंटिन्यू रही। 2021 में यूएस विदड्रॉ के बाद तालिबान ने रैपिडली अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया। इस्लामिक इमिराट्स री इस्टेब्लिश हुआ। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लिमिटेड थी। ह्यूमन राइट इशू स्पेशली वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्शन था वहाँ पे। अब बात करते हैं अफगानिस्तान अभी तक क्यों डेवलप्ड नहीं हुआ। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट रहा 1979 टू टिल नाउ। लैंडलॉक्ड जियोग्राफी है वहाँ पे, ट्रेड आसानी से नहीं होता है। वीक गवर्नमेंट है और इंस्टीट्यूशन है। हैवी फॉरेन इंटरवेंशन है यूके, यूएसएसआर, यूएसए का। डिपेंडेंसी ऑन एड एंड लो इंडस्ट्री बेस। इथनिक डिवीजन है बिटवीन पश्तून, ताजिक, हजरा, उज़्बेक। अब बात करते हैं अफगानिस्तान को कौन कंट्रोल करता है। करंटली तालिबान 2.0 कंट्रोल कर रहा है सिंस अगस्त 2021 में। वहाँ पे गवर्नमेंट इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी बहुत कम है। ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत लिमिटेड है। रिसेंटली रसिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज्ड किया है। फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो अफगानिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट रहा है जहाँ एशियन ट्रेड हब, ग्रेट गेम, कोल्ड वॉर प्रॉक्सी, वॉर ऑन टेरर के कंटिन्यूअस एक्सटर्नल इंटरवेंशन और इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने डेवलपमेंट के हिंडर किया जिससे तालिबान का रिपीटेड राइज पॉसिबल हुआ।